हेलो दोस्तों, आज देखते हैं 16 दिसंबर 2023 की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में किसने अर्जेंटीना देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? पूछा गया है हाल ही में किसने अर्जेंटीना देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? आंसर है जेवियर माइली ने। जेवियर माइली ने अर्जेंटीना देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया? पूछा गया है हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है? इसका आंसर है 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न में पूछा गया है हाल ही में कौन सा राज्य एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थान पर रहा? पूछा गया है हाल ही में कौन सा राज्य एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका आंसर है महाराष्ट्र राज्य एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगले प्रश्न में पूछा गया है हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने किस तेज गेंदबाज के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है? पूछा गया है हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने किस तेज गेंदबाज के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है? इसका आंसर है मोहम्मद शमी के लिए की है। अगला प्रश्न होगा हाल ही में जारी मर्सर द्वारा 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? पूछा गया है हाल ही में जारी मर्सर द्वारा 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? इसका उत्तर में कहा गया है हैदराबाद मर्सर द्वारा जारी गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है हाल ही में वर्ष 2024 के लिए COP29 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पूछा गया है हाल ही में वर्ष 2024 के लिए COP29 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? उत्तर में कहा गया अजरबैजान COP29 की मेजबानी करेगा 2024 में। अगले प्रश्न में पूछा गया है हाल ही में किसको तेलंगाना राज्य का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है? पूछा गया है हाल ही में किसको तेलंगाना राज्य का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है? आंसर है गद्दाम प्रसाद कुमार को हाल ही में तेलंगाना राज्य का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? पूछा गया है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? उत्तर है मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है? प्रश्न में पूछा गया है हाल ही में किसने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीकी विकसित की है? आंसर है इसका आंसर है
आईआईटी मद्रास ने की है। आईआईटी मद्रास ने तकनीकी विकसित की है, अमृत तकनीकी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है एएपी नेता अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा शुरू की गई भगवंत मान सरकार तुम्हारे द्वार योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पूछा गया है। हाल ही में एएपी नेता अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा शुरू की गई भगवंत मान सरकार तुम्हारे द्वार योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उत्तर में है भ्रष्टाचार से निपटना और नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना। क्या उद्देश्य है? भ्रष्टाचार से निपटना और नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना। अगला प्रश्न है हाल ही में दिसंबर 2023 में संदीप शांडिल्य की जगह नए हैदराबाद पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पूछा गया है दिसंबर 2023 में संदीप शांडिल्य की जगह नए हैदराबाद पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर में बताया गया है कोथा कोटा श्रीनिवास रेड्डी। कोथा कोटा श्रीनिवास रेड्डी को हैदराबाद के नए पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF द्वारा प्रतिष्ठित एलिट 3 स्टार रेटिंग से किसे सम्मानित किया गया है? पूछा गया है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF द्वारा प्रतिष्ठित एलिट 3 स्टार रेटिंग से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर में है जिंक फुटबॉल अकादमी को। जिंक फुटबॉल अकादमी को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF द्वारा प्रतिष्ठित एलिट 3 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है अगले प्रश्न में पूछा गया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के अनुसार नवंबर में मुद्रास्फीति दर क्या थी? पूछा गया है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के अनुसार नवंबर में मुद्रास्फीति दर क्या थी? मुद्रास्फीति दर थी 55 यानी 5.55% यानी 5.55% थी और है भी वर्तमान में इतनी ही। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के अनुसार मुद्रास्फीति दर 5.55% है। और अगला प्रश्न है प्रश्न में कहा गया है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस योजना के तहत 140 मेगावाट और 140 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र और 2.73 लाख स्टैंड अलोन सौर पंप स्थापित किए हैं? पूछा गया है हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस योजना के तहत 140 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र और 2.73 लाख स्टैंड